2018। इधर देखें लिखने का तरीका। सबसे पहली बात, मिस्टर साकिब ट्रेडर्स है, यहाँ पे भी नाम लिखा हुआ है मिस्टर साकिब ट्रेडर्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है साकिब ट्रेडर्स। देखें आप सबसे पहले लिख देंगे मिस्टर साकिब ट्रेडर्स। क्या मांगा है जी आपसे? परचेज जर्नल। आप लिख देंगे वर्ड परचेज जर्नल का। फिर यहाँ पे लिखते हैं पेज नंबर। अगर पेज नंबर नहीं होता तो पेज नंबर का वर्ड लिख देते, लेकिन आप नोट कर लें, आपको सवाल के शुरू में ही पेज नंबर दे दिया 10, आपने लिख दिया पेज नंबर 10। फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 31, 2018। जाहिर सी बात है हमें खुद नजर आ रहा है मार्च 31, 2018 का ही काम होगा। अच्छा जी, सबसे पहले परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम असलम एंड कंपनी ट्रम। ये जो लिखा होता है ट्रम, इसका मतलब क्रेडिट होता है, आएगा। असलम एंड कंपनी का अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, कॉलम नोट कर लें, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, पीआर और अमाउंट। लिखने डेट लिखने का तरीका वही जनरल जनरल की तरह, पहले ईयर लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में मंथ, पहली लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, फिर डेट लिख करेंगे, दोबारा ईयर और मंथ नहीं लिखना। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम असलम एंड कंपनी टर्म्स दे दी तो ये क्रेडिट है 12,000। असलम एंड कंपनी, पहली लाइन ब्लैंक है जी, देख लें, पहली लाइन ब्लैंक है जी। असलम एंड कंपनी आ गया 12,000। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट नहीं आएगा, कैश है। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट नहीं आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट सिर्फ मर्चेंडाइज आता है। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम उमर एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, चेक कर लें जी, आ गया। परचेज ऑफिस सप्लाईज, आपको पता है ऑफिस सप्लाईज नहीं आता। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम असम एंड कंपनी ट्रम, ट्रम मतलब क्रेडिट आएगा। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम कामिल एंड कंपनी ट्रम्स, ट्रम्स मतलब आएगा। आपने दोनों के नाम लिखे थे, अमाउंट यहाँ लिख दिया और जो डेट थी वो यहाँ लिखते रहे। यहाँ पर हो गया आपका काम खत्म। अब जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ लिखेंगे आप मंथ की लास्ट डेट, जैसे मार्च है तो 31 हो गया। ये परचेज की फिक्स एंट्री है, मुझे इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, और इन सबको टोटल कर लें। 12,000, 15,000, 15,000, 18,000 का जो टोटल आया वो आ गया 60,000, वो यहाँ लिख दिया। और आप ये नोट कर लें, यहाँ पे उसने आपको बताया है कि जो परचेज का नंबर है वो 501 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 501 लिख दिया। अच्छा जी, नहीं होता मैं नहीं लिखता। फिर सेकंड पार्ट में वो आपसे कहता है सेटअप परचेज अकाउंट। तो याद रखना, जब भी वर्ड आ जाए सेटअप अकाउंट तो इसका मतलब होता है टी अकाउंट। तो परचेज का अकाउंट नंबर क्या है? 5001, चेक कर लें। परचेज का अकाउंट नंबर क्या है? 5001। अच्छा, एंट्री पे आ जाए जी। एंट्री में परचेज क्या होता है जी? डेबिट होता है। एंट्री में परचेज क्या होता है जी? डेबिट होता है। कितने अमाउंट से डेबिट होता है जी? 60,000 से। तो ये डेबिट साइड लिख दिया आपने 60,000। यहाँ कुछ नहीं था तो क्रेडिट क्लोजिंग में भी आपने कितना लिख दिया? 60,000 बैलेंस शीट, और दोनों तरफ आपने लिख दिया 60,000, 60,000। अब ये जो PJ10 है, इसका क्या मतलब है सर? PJ10 का क्या मतलब है? अभी देख लो, P फॉर परचेज, J फॉर जर्नल, 10 फॉर पेज नंबर, PJ10। फिर अगला ईयर मैंने आपको बोला था कि हम डिस्कस करेंगे 2016। आ जाइए 2016 पे। सबसे पहले AN कंपनी, आपने लिखा AN कंपनी। अच्छा, सेल्स जर्नल बना रहे हैं, सेल्स जर्नल बनाएंगे, और फॉर द पीरियड एंडेड। अब आप इधर देख लें, सेल्स जर्नल पेज नंबर के आगे पेज नंबर नहीं है, तो मैंने पेज नंबर का सिर्फ वर्ड लिख दिया। अब जो इसके कॉलम बनेंगे वही बन रहे हैं, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, पीआर और अमाउंट। सिर्फ फर्क कहाँ आता है? परचेज जर्नल में सप्लायर था, सेल्स जर्नल में कस्टमर का वर्ड है। डेट लिखने का तरीका वही,
अप्रैल 2015 है, डेट लिखने का तरीका वही अप्रैल 2015 करा आपने, पहली लाइन आप ब्लैंक छोड़ देंगे जी, हर जगह की यहाँ पे आप देखें, इधर भी आपने ब्लैंक छोड़ दी, यहाँ पर भी आपने देखें पहली लाइन ब्लैंक छोड़ दी थी, यहाँ पर भी ब्लैंक है, और यहाँ पर भी देख लें ब्लैंक छोड़ दिया आपने। फिर जो डेट है वो डेट लिखते रहेंगे। अच्छा, इधर आ जाएं, सोल मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट आएगा, सोल मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू हमजा ब्रदर्स आएगा, सोल मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू स्वान एंड कंपनी आएगा, सोल मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू अहमद सन्स आएगा। ये चारों ही नाम आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अहमद का नाम दो जगह है। जो डेट यहाँ पे खत्म हो गया काम, तो जो लास्ट डेट होगी मंथ की वो लिखेंगे 30, सेल की फिक्स एंट्री है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट।